649वें श्री गुरु रविदास जी की जयंती उपलक्ष्य पंचकुला 15 सेक्टर श्री गुरु रविदास सभा का द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु रविदास मंदिर पंचकुला में धूमधाम से यह दिवस मनाया गया, जिसमें हजारों की श्रद्धालु श्री गुरु रविदास मंदिर में नतमस्तक हुए। इसी के साथ मंदिर के प्रधान एवं समूह की कमेटी ने आज के दिन दी बधाई। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? माई सेल्फ डीपी पूनिया, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से रिटायर्ड, और इस गुरु रविदास सभा का पूर्व महासचिव और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महासभा का पूर्व महासचिव, वर्तमान में फेडरेशन ऑफ श्री गुरु रविदास सभा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभा हरियाणा का सेक्रेटरी जनरल। जी, तो आपको ये जिम्मेवारी जो लगातार मिलती जा रही है, अब की बार मिली है, क्या कहना चाहेंगे इसको? इस जिम्मेवारी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु महाराज ने जो एकता, समानता, भाईचारे का संदेश हमारे देश में दिया था, उसी के अनुरूप हम उनकी विचारधाराओं पर चलते हुए समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे हमें सेक्रेटरी जनरल का कार्य दिया है, उसमें हम पूरे हरियाणा में गुरु रविदास सभाएं और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभाओं के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप करके और उनके साथ विचार विमर्श करके इस समाज में फैली भ्रांतियों को और इस समाज को आगे ले जाने का हम काम कर रहे हैं। तो आज जो मंदिर में यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है, क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मंदिर में आज गुरु जी का 649वां जन्म दिवस मनाया, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लगभग 1 महीने से यह प्रोग्राम चल रहा था। उससे पहले प्रभात फेरियां और गुरु जी का नगर कीर्तन निकाला गया, और आज पूरे हर्षोल्लास के साथ गुरु जी की जयंती मनाई जा रही है। और इस जयंती के उपलक्ष्य में आज एक सरप्राइज ये रहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनको हम ये सोच भी नहीं सकते थे, उनका कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पधारे और उन्होंने लगभग आधा पौना घंटा ये हमारे साथ रहे और समाज के लिए भी उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया, और गुरुजी के लिए भी उन्होंने यहाँ भवन के निर्माण और दूसरे कार्यों के लिए भी 21 लाख रुपए की घोषणा की। उसके लिए हम सभी गुरुजी की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मैं राज कपूर अहलावत, पूर्व प्रधान श्री गुरु रविदास सभा पंचकुला और वर्तमान में चेयरमैन हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ गुरु रविदास एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभाएं हरियाणा। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर जो मनाया जा रहा है, गुरु रविदास सभा में आज कार्यक्रम मनाया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज हम श्री गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती मना रहे हैं, और मैं सभा को और पूरे समाज को इस जयंती समारोह की लख लख बधाई देता हूं। और गुरु रविदास जी महाराज की इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं लोगों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि जैसे गुरु महाराज ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है और सबसे मिलजुल कर रहने की अपील की है, और मैं भी इसी कड़ी में अपने समाज से यही अनुरोध करूँगा कि वे आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सहयोगी बने। क्या देखते हैं जी, आज पंचकुला जो है पूरा जयकारों के साथ गूंज उठा? जी, पूरे पंचकुला में इससे पहले जैसे नगर कीर्तन निकाला गया था 25 फरवरी को, उस दिन भी पूरे पंचकुला जयकारों से गूंजा हुआ था, और एक भव्य शोभा यात्रा का सभा ने आयोजन किया था। और आज भी वही परिदृश्य हमारे आंखों के सामने है। चारों तरफ गुरुजी की जय जयकार है और लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है। पीपली के कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप, जो जयंती मनाएगी गुरु जी की? आप फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीपली में हरियाणा सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय गुरुजी की जयंती मनाने का आयोजन किया है। उसके आयोजक माननीय श्री कृष्ण पवार जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार थे, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि थे। वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग थे। जब हम गए तो हमें वहाँ निकलने में भी दिक्कत आ रही थी। हम बड़ी मुश्किल से पंडाल में पहुँचे। हमारे पास वीआईपी पास था जाने के लिए, पर हमने वहाँ पर जाने के लिए भी बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी। इतने लोग वहाँ पर आए हुए थे। और जब मुख्यमंत्री साहब आए, उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए गुरु महाराज का वहाँ पर एक भव्य भवन बनाने की भी घोषणा की है, और लगभग उन्होंने बताया कि 90 करोड़ की लागत से ये ज़मीन और ये भवन तैयार होगा।
जी प्रधान जी, क्या कहेंगे आज के इस दिन बारे जो मनाया जा रहा है जयंती रविदास जी की पूरे देश भर में मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की ये 649वीं जयंती न केवल पंचकुला में, हरियाणा में या भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हम भी यहाँ पर आज इस का आयोजन किया है और वैसे तो हम इस फंक्शन के लिए लगभग 1 महीने से लगे हुए हैं और इसके हमारे मुख्य 2 चरण होते हैं। जैसे 25 जनवरी को हमने एक शोभा यात्रा, जिसे हम नगर कीर्तन भी कहते हैं, उसका भी आयोजन किया था। बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन रहा था। और आज जो हम जयंती मना रहे हैं, इसके लिए हमने कई दिन से तैयारियां की हुई थी और आज हमें सबसे जो अच्छा लगा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमें एक सरप्राइज़ दिया और अपनी जो है एक विज़िट उन्होंने यहाँ दी है, जिसको हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपना यहाँ पे समय व्यतीत किया और हमें 21 लाख रुपए का उन्होंने यहाँ पे घोषणा भी की है। और हमारे आज के ऑफिशियल मुख्य अतिथि जो इस कार्यक्रम के थे वो डॉक्टर इंद्रजीत HCS, और हमारे जो ये पावन सानिध्य में प्रोग्राम हुआ है वो हमारे श्री श्री 1008 स्वामी ज्ञाननाथ जी थे। और आज के जो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे वो हरपाल सिंह जी, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इरिगेशन पंजाब हैं। और बहुत ही अच्छा लगा, लोग बहुत संख्या में यहाँ पे आए हैं। हमने लगभग 5000 लोगों की खाने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था की हुई है और बहुत ही लोग धूमधाम से यहाँ पे इस फंक्शन को मना रहे हैं। आप तीसरी जयंती मना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा फील कर रहे हैं? क्या सोच आ रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और ये हमारी तीसरी जयंती है जो कि अपने आप में एक भव्य आयोजन है। जी, तो आगे आने वाले समय में कौन कौन से कार्य हैं जो करेंगे आप? प्लानिंग क्या है आगे की? प्लानिंग हमारी, अभी हमने रिसेंटली जो है एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है यहाँ पे 25 किलोवाट का, जिससे कि हमारी बिजली की खपत जो है वो बहुत कम होगी, उसका खर्चा कम होगा। और हमारे इसमें आगे की हमारी प्लानिंग है कि हम एक इस यहाँ पे छात्रावास का निर्माण करें, जिसकी बिल्डिंग हमारी अभी अधूरी है, अभी भी उसमें हमने थोड़ा काम किया है और बाकी रह रही है, उसको भी संपूर्ण करने की हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो आज के दिन पे लोगों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, हमें गुरुजी की शिक्षाओं का, गुरुजी के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए और हमें एकजुटता के साथ अपना एकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए, शिक्षित रहना चाहिए और संगठित रहना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। ये हमारे बाबा साहब का मूल मंत्र है और गुरुजी का भी इसमें आदेश। और जिस तरह से उन्होंने समाज में जाति भेदभाव, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, उसको ख़त्म करने का बीड़ा उठाया और काम किया। आज समाज को वही टाइम फिर दोबारा से आ रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए हम सभी को एकत्रित होकर, एकजुट होकर काम करना होगा। और गुरु रविदास जी के जो उनके उपदेश थे उनके ऊपर चलना होगा। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में भी। आज के प्रकट उत्सव पर स्वामी ज्ञाननाथ जी उपस्थित स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, इंद्रजीत जी, सरदार हरपाल सिंह जी, परिमल कुमार जी, बबीता त्यागी जी और मंच पर विराजमान मेरे सभी अशोक शेरवाल जी, कपूर जी, ओपी तनेजा जी, पूर्व प्रधान रंगा जी, मोहनलाल जी, अगर किसी का नाम रह जाए, राजपुर अहलावत जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले आप सबको इस पवित्र दिन की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि हम हर धर्म
किसी भी धर्म के शास्त्रों में पढ़ते हैं कि गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे हमें चलकर हम अपना जीवन साकार कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सब जितनी भी संगत यहाँ पहुँची है, हमें उनके दिखाए हुए अगर मार्ग पे हम चलेंगे तो हमें कोई विपदा नहीं होगी, कोई पार नहीं होगा, क्योंकि हर ग्रंथ में लिखा है कि गुरु बिना गति नहीं है। और जो व्यक्ति गुरु के पीछे लग जाता है उसको कोई कठिनाई और उसको मोक्ष भी मिलता है। तो आज के इस पवित्र दिन में आप सब यहाँ पहुँचे, मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।